उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 से पहले ही चुनावी माहौल गरमाने लगा है। इस बार सुर्खियों में है एआईएमआईएम और वजह है असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने सीधे सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया है। उन्होंने मंच से कहा, मिस्टर योगी, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। तो आखिर अकबरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा? एआईएमआईएम की यूपी में क्या रणनीति है और इसका सियासी असर कितना बड़ा हो सकता है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से मैदान में उतरते दिख रहे हैं। अब इस कड़ी में एआईएमआईएम ने भी यूपी में पार्टी को मजबूत करने का संकेत दे दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में साफ कहा है कि अब यूपी में भी एआईएमआईएम का झंडा लहराया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में धर्म की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस देश में जितना हक माथे पर तिलक लगाने वालों का है, उतना ही हक सिर पर टोपी लगाने वालों का भी है। उन्होंने कहा कि देश सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। उनके मुताबिक असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों के घरों की छत, साफ पानी, बिजली जैसे बुनियादी जरूरतें। यानी उनका संदेश ये था कि राजनीति को सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। इस खबर का सबसे बड़ा हिस्सा तब आया जब अकबरुद्दीन ने मंच से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर योगी, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाए। अब यूपी में भी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। उनका दावा है कि एआईएमआईएम यूपी में अपनी ताकत दिखाएगी और वहां पार्टी का परचम लहराएगी। अब सवाल यह है कि एआईएमआईएम यूपी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक एआईएमआईएम का फोकस आमतौर पर उन इलाकों पर रहता है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा होती है। यूपी में एआईएमआईएम की एंट्री से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, वोटों का बंटवारा बढ़ सकता है और कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। हालांकि अभी पार्टी को यूपी में बड़ा संगठन खड़ा करना होगा, जो आसान काम नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के बड़े नेता हैं और असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। वे हैदराबाद की चंद्रयान गुटा सीट से लगातार 6 बार के विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2030 में उन्होंने तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था, लेकिन उनका नाम विवादों से भी जुड़ा रहा है। उनका 15 मिनट वाला बयान काफी चर्चित और विवादित रहा है, जिसमें उन्होंने 2012 में एक रैली के दौरान बड़ा बयान दे दिया था। अकबरुद्दीन का ये बयान साफ दिखाता है कि एआईएमआईएम अब यूपी में चुनावी तैयारी शुरू कर रही है और जब कोई नेता सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज देता है तो वह बयान सिर्फ भाषण नहीं रह जाता है, वह राजनीतिक संदेश बन जाता है। अब देखना होगा कि एआईएमआईएम यूपी में किस तरह संगठन बनाती है, कौन कौन से चेहरे उतारती है और बाकी पार्टियां इसे किस तरह लेती हैं। आपको क्या लगता है, एआईएमआईएम यूपी में कितनी मजबूत हो पाएगी और क्या अकबरुद्दीन का ये चैलेंज यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।